जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की क्लासों में हम लोग पढ़ने वाले सांख्यिकी। सांख्यिकी जो सांख्यिकी चैप्टर के अंदर पार्ट ये थ्री होने वाला, जिसका पार्ट थ्री में माध्यिका या माध्यक। अब बच्चों लोग इससे पढ़ेंगे, आपको 7 मार्क्स फिक्स कर लिए। जो हम क्लास में पढ़ाएंगे वही सेम टू यू आएगा बच्चों लोग। आप घबराएंगे नहीं, अगर पूरी क्लास कर लेते तो आपको 7 मार्क्स फिक्स कर लीजिए बच्चों। एक 5 मार्क्स क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों लोग। क्वेश्चन से ऐसे आपको पूछा जाएगा कि 2, 5, 8, 3 और 8 का माध्यक क्या होगा। जब ऐसे आए तो इसको ऑब्जेक्टिव में माध्यक कैसे बनाएंगे और 2 नंबरी में आए तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं। तो बच्चों इसको सबसे पहले दिया गया सवाल है उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। तो हम आरोही क्रम में सजाते हैं, तो आप बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो 2 और 2 के बाद क्या हो जाएगा 3 और 3 के बाद हो जाएगा बच्चों लोग 4 होना चाहिए, 4 नहीं है 5 होगा। 5 के बाद 8, 8 है। हम इसको गिनेंगे तो n बराबर लिखेंगे, गिनेंगे उस संख्या को, नंबर n बराबर लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो n बराबर क्या हो गया 5। n जब e होगा तो इसको हम देखेंगे ये सम है या विषम है। 2 नंबरी में पूछेगा तब ऐसे बनेगा। ऑब्जेक्टिव का भी हम बताएंगे एकदम यूं ही, ऑब्जेक्टिव को देखिएगा आंसर बता दीजिएगा। और 2 नंबरी में पूछेगा तो ऐसे बनाइएगा। n क्या हो गया 5, क्या है विषम है। तो अब बुआ देखिए विषम होता है ना, तो बच्चों लोग विषम बराबर सूत्र क्या होता है। हम यहाँ पर माध्यक बराबर क्या होगा n प्लस 1 बटा 2 वे चर मान। क्या हो जाएगा वे चर मान। तो आइए बच्चों हम सिखाते हैं। तो n के मान कितना है 5 है। विषम होगा तब, सम होगा तो उसका अलग फॉर्मूला है। इसका ऐसा भी एक ऑब्जेक्टिव पूछता है और वैसा भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है, सम पर भी और विषम पर भी। तो 5 प्लस 1 बटा 2, 5 प्लस 1 बटा 2 वे चर मान। तो आइए बच्चों हम बता दें। तो 5 1 6 और 6 बटा 2 वे 4 मान। तो बच्चों काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 वे 4 मान, 3 वे 4 मान। तो 3 वे 4 मान गिनिए। 3 के स्थान पर क्या है, तो 1 2 3, 3 के स्थान पर 5 है। तो माध्यक बराबर माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर स्थान पर 5 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। माध्यक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 वे 4 मानते हैं, 3 की जगह पर 5 है बच्चों लोग। ये समझ में आ गया। 2 नंबरी अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो आप ऐसे बनाएंगे तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव देखते ही बता दीजिएगा। पहला ट्रिक देखिए, इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। दिए हुए मानों को आरोही अवरोही क्रम में सजा देंगे। तो दिए हुए मान को आरोही क्रम में सजाएंगे 2 5 और क्या है बच्चों लोग, सॉरी 2 है, 2 के बाद 3 हो जाएगा और 3 2 बार है, 3 नहीं सॉरी 1 ही बार है। 3 और 5 8 2 बार है तो 8 हो गया। बच्चों लोग आरोही क्रम में सजा दिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, ये सब्जेक्टिव के लिए आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आप इसे रोककर लिख भी सकते हैं। प्रश्न दोनों ऑब्जेक्टिव में इधर से काट दीजिए, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, जो बीच में बच जाएगा वही क्या हो जाएगा माध्यक आपका हो जाएगा। तो बच्चों आपको हम बता दें कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे सीधे छांट लेंगे, देख के बना लेंगे, समझ गए। और 2 मार्क्स में पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे बच्चों लोग। हम ये पहले बता दें कि विषम वाले आप जान चुके हैं, हम सम वाले आपको बताते हैं। सम वाले क्वेश्चन जानते हैं कि कैसे सब्जम वाले भी ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 2 मार्क्स में। तो इसे हम जानते हैं। तो पहले दिए हुए क्वेश्चन को आरोही अवरोही क्रम में सजा देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरोही क्रम में सजाएंगे। तो एक है यहाँ पर आरोही अवक्रम, आप ऐसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन आरोही क्रम में सजाए। तो 1 हो जाएगा बच्चों, 1 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 4 5 और 6 हो गया। बच्चों हम n बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। इसके जगह पर अन्य कोई भी उदाहरण लिया जा सकता है। सम 6 क्या है, सम है कि विषम है, सम है बच्चों लोग, तो सम हो गया। अब हम माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों लोग। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर n बटा 2 वे तथा n बटा 2 प्लस 1 वे 4 मान, ठीक है। आइए तो 6 बटा 2 वे तथा 6 बटा 2 प्लस 1 वे 4 मान, ठीक है बच्चों। आइए ये काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 वे 4 मान, 3 वे तथा ये काट देंगे तो 3 मरतबे 3 1 4 वे 4 मान हो गया। अब माध्यक बराबर सुनिए, 3 वे तो 4 मान में तीसरा गिनेंगे तो 1 2, तीसरा पर 3 ही है तो 3 और चौथा पर कौन है तो 4 है तो 4 लिख देंगे। अब बटा 2 से क्या कर देंगे
भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7/2, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3.5। यही इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों जब 2 नंबरी पूछे और दिए हुए चर मान सम रहे तो ऐसे बनाइएगा, 2 मार्क्स में पूछा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव इसी संख्या को ठीक क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हम वैसे बताए, ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, हम इसको बढ़ते क्रम में सजा देंगे, बढ़ते क्रम में लिखिए, समझा दी। और इसको क्या करेंगे, एक इस साइड से छाटेंगे, इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से। जब 2 को बीच में बैठ जाएगा सम है तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से 7/2 भाग 3.5। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव पूछेगा तो बच्चों ऐसे बनाएंगे, ताकि आपको 2 मार्क्स ऐसे बनाएंगे तो 2 मार्क्स आपको मिले, और ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे। बच्चों ये अब ये बोर्ड ऊपर वाले नहीं बना, हम कैसे बता सकते हैं ये 2 नंबरी पूछे? ये ऑब्जेक्टिव ज्यादा चांसेज है पूछने के, एक ऑब्जेक्टिव इस पर है, एक ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव आपको हर हाल में पूछा जाएगा। अब जो बच्चे हम बताने वाले हैं आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन बताने वाले हैं, देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो ये रह सकता है ये क्वेश्चन, या नहीं तो एक बता रहे, बस 2 ही क्वेश्चन 5 मार्क्स में बताएंगे, या तो ये रहेगा या तो वह रहेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं रहेगा। तो आइए बच्चों ये हम समझाते हैं। तो इसको सबसे पहले वर्ग अंतराल जो दिया है हम लिख देंगे। तो वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है बच्चों लोग, क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसको हम लिख देंगे। तो वर्ग अंतराल कितना दिया है, 65 से, ये क्वेश्चन से इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यक। क्या ज्ञात करना है बच्चों लोग, माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करें। तो माध्य की इस जो डाटा वर्ग अंतराल बराबरता दिया इसका क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल 65 से 85, 65 से 85, 85 से कितना दिया है 105, 105 से बच्चों लोग 120 का 20 का अंतराल है, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से बच्चों लोग आपको हो जाएगा 2 से 5। ये वर्ग अंतराल दिया। बारंबारता जो दिया हुआ है, बारंबारता जो दिया हुआ है बच्चों लोग, वो क्या दिया हुआ है, बारंबारता जो आपको दिया है 4 दिया हुआ है, 5, 13, 20, 14, 8, 4 ये दिया हुआ, लिख दिए। देखिए आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए 3 घरों की आवश्यकता पड़ता है। एक में वर्ग अंतराल होता है, 2 में बच्चों लोग आपको बारंबारता दिया रहेगा, 3 में आपको संचयी बारंबारता दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, संचयी बारंबारता दिया नहीं रहता, ज्ञात करना रहता है। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता, संचय, इसको हम सब CF से सूचित करते हैं, बारंबारता को F से। संचयी बारंबारता निकालने के लिए बारंबारता को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 4 है तो 4 बच्चों लोग, 4 में क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 आती क्या कहते हैं 9 में 13 जोड़ेंगे तो बच्चों लोग हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22, 22 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42, 42 में 14 जोड़ेंगे, 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों लोग 56 में 56 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, 64 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 68। बच्चों लोग इसे जब आप जोड़िए तो ये भी आपको 68 आएगा। जोड़ के देखिए 8 4 12, 12, 8 4 12, 12 और 14 हो जाएगा 26, 26 और 20 46, 46 और 13 59, 59 और 5 59 5 64, 64 4 68। इसको हम n बराबर लिखते ये 68 आ जाता, हम इसे n/2 कर देंगे तो n/2 तो 68/2 काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। हम बच्चों लोग अब क्या करेंगे, संचयी बारंबारता में, किसमें संचयी बारंबारता में 34 के बराबर है तो उसे क्या कर देंगे, घेर देंगे, और नहीं है तो उससे अधिक घेरेंगे, उससे अधिक नजदीक वाला जो होगा तो 34 के नजदीक कौन है 42, तो 42 वाला को घेरेंगे और 42 वाले के सामने इसे हम क्या कर देंगे, घेर देंगे। ठीक है, अब बच्चों लोग इसमें हम सभी का मान लिखेंगे, तो सभी का मान लिखेंगे तो सभी का मान क्या क्या हो जाएगा सो देखिए बच्चों लोग, इसमें हम पहले एल, तो एल क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग का निचली सीमा, माध्यिका वर्ग जो घेरा है तो निचली सीमा कितना है 125 हो जाएगा, एल होता है 125। अब एल हो गया, एच होता है माध्यिका वर्ग का लंबाई, माध्यिका वर्ग का लंबाई कितना है तो 125 से 145 में जाने में कितना का लंबाई है 20 का है, तो बच्चों लोग एच हो जाएगा 20। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। CF होता है संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाले, संचयी बारंबारता जो घेरा हुआ है 42 हो जाएगा, इसके ठीक ऊपर कितना है 22 है बच्चों लोग 22 हो जाएगा। अब कहता है एफ कितना होगा, एफ, तो एफ इसमें कितना हो जाएगा बच्चों लोग, एफ हो जाएगा आपको, एफ संचयी क्या कहते हैं माध्यिका वर्ग के बारंबारता, माध्यिका वर्ग के बारंबारता कितना है 20,
चलिए यहाँ तक हम लिख लिए। अब हम लोग माध्यक बराबर सूत्र लिखेंगे। तो माध्यक बराबर सूत्र जो होता है बच्चों लोग, आप जानते हैं एल प्लस, नहीं जानते याद कर लीजिए, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच। आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। देखिए एक बड़ी एक शायर है, कहता है कि आप दुख के नदी में उतरने से डरते हैं तो सुख का समंदर नहीं पाइएगा। तो बच्चों आप मेहनत करने से मत कतराइए। चलिए आइए, एल का मान हो जाएगा बच्चों लोग 125 प्लस एन बटा 2 का मान हम ज्ञात किए हुए, एन बटा 2 कितना है 34, सीधे डायरेक्ट 34 लिख दें, माइनस सी एफ संचयी बराबर था 22 है, 22 है बच्चों लोग। एफ कितना है, एफ आपको है 20 और एच भी कितना है बच्चों लोग 20। आइए 125 प्लस 34 में से 22 घटेगा, 34 में से 22 घटेगा तो 8 4 12 बचेगा, 12 अब बट्टा 20 अगुने 20, ये गुना में 20 से 20 खत्म हो गया। 125 प्लस 12 कितना हो जाएगा 137। माध्यक यही हो जाएगा बच्चों लोग आंसर, समझ गए। 5 नंबरी में आपको पूछेगा, यही क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, डिजिट हो सकता है चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपको रहेगा। सेम टू ई भी आ सकता है, एक ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा और नहीं तो वो तो 100% अगर माध्यिका से पूछा तो वह क्वेश्चन 100% है, वही क्वेश्चन आएगा जो आपको हम बता रहे हैं। हम एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन वैसे साधारण पूछता और एक ऐसे क्वेश्चन एक्स वाई वाला पूछता है, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर एक्स वाई वाला पूछा तो यही पूछेगा बच्चों लोग, तो आपको हम बता रहे हैं। सुनिए क्वेश्चंस क्या कहता है, क्या कहता है निम्नलिखित आंकड़ाओं का माध्यक 525 है यदि परम्परताओं का योग 100 है, परम्परताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात करें। याद करना है वर्ग अंतराल उसमें दिया है बच्चों लोग 0 से 100 ऐसे कर कर आपको 9 1000 तक दिया हुआ, परम्परता इस प्रकार से आपको दिया हुआ है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे। वर्ग अंतराल इसका बच्चों लोग दिया हुआ है 0 से 1000 तक, कितना तक दिया है 1000 तक। हम 1000 तक बराबरता को आसानी से पहले क्या करेंगे वर्ग अंतराल को लिख देंगे। 100 का अंतराल है, कितना का अंतराल है बच्चों लोग 100 का अंतराल है। आपको हम बता दें बच्चों कि ये 100 का अंतराल है, ये 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछता है। आप थोड़ा घबराइए नहीं, एकदम बेचैनी, एकदम धैर्य रखिए और ये क्वेश्चन यूं ही आपको याद हो जाएगा देखते ही देखते। 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800 और 800 से 900, 900 से 1000 हो गया, ये हो गया। ब्रह्मवर्ता दिया हुआ है, आपको बताएं कि ब्रह्मवर्ता संचयी ब्रह्मवर्ता निकालना पड़ता है, ब्रह्मवर्ता दिया रहता है। ब्रह्मवर्ता जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, तो ब्रह्मवर्ता जो दिया हो वो 2 दिया है, 5 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, y दिया हुआ है, 9 है, 7 है, 4 है। चलिए बच्चों आपको ये इतना तो दिया है। अब संचयी ब्रह्मवर्ता हम लोग पहले निकालेंगे। संचयी ब्रह्मवर्ता निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्रह्मवर्ता को जोड़ते हैं, 2 का 2 हो जाएगा और 5 का ये 5 2 7 हो जाएगा, 7 प्लस x हो जाएगा क्योंकि ये चर है ये अचर है, 12 जुड़ेगा तो 12 7 19 प्लस x हो जाएगा। आप इसे 19 प्लस x भी लिख सकते हैं, चाहे x प्लस क्या लिख सकते हैं 19 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब 17 में 19 जुड़ेगा, 17 में अगर 19 जुड़ता है बच्चों क्या जुड़ता है, 17 में अगर 19 जुड़ता है तो सॉरी 19 में 17 जुड़ता है तो बच्चों आपका हो जाएगा 36 प्लस 36 सॉरी 1 मिनट 12 न 36 19 में 17 जोड़ेंगे तो 36, हाँ बच्चों 19 में हम 36 जोड़ेंगे तो बच्चों 19 में जब हम 17 जोड़ेंगे तो ये 36 प्लस x हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56 प्लस x, 56 प्लस x। अब y जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y। 9 जोड़ेंगे तो 56 और 9 हो जाएगा आपको बच्चों लोग 65 प्लस x प्लस y हो जाएगा और इसमें 7 जुड़ेगा तो हो जाएगा 65 और 7 72 प्लस x प्लस y और 4 जुड़ेंगे तो 76 प्लस x प्लस y हो जाएगा।
जब हम इसे ऐड करेंगे, इसकी योग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों लोग, योग, इसकी योग दिया हुआ है, इसकी योग दिया हुआ है 100, इसकी योग जो दिया हुआ है बच्चों लोग क्या दिया हुआ है 100, क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ये बराबरताओं का योग हमें 100 दिया हुआ है। अब हमें इसमें क्या करेंगे, यहाँ तक कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत है, आगे हम देखेंगे क्या करेंगे। तो सबसे पहले योग दिया है, हम इसकी एक समीकरण डिफाइन करते हैं। तो समीकरण डिफाइन करने के लिए आपको क्या करेंगे, आइए, योग दिया है तो इसको सब जोड़ेंगे, इसकी योग n बराबर योग दिया हुआ है, इसको फिर जोड़ेंगे तो यहाँ 76, योग दिया है 100, योग दिया हुआ है कितना बच्चों लोग 100, योग कितना दिया हुआ है 100 बच्चों लोग, योग दिया है 100, 76 प्लस x प्लस वाई, हो गया बच्चों लोग। आगे आइए, 100 इस 76 इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा, और x प्लस वाई बच्चों लोग, इसलिए x प्लस वाई बराबर 76 में से 100 घटे, 100 में से 76 घटेगा तो बच्चों लोग कितना बचेगा 24। ये समीकरण 1 मान लेंगे। ये कैसे किया आपको समझ में आना चाहिए। हमको बराबरताओं का योग 100 दिया हुआ है, हमें संचयी बराबरता 76 प्लस x प्लस वाई आया, तो हम योग से एक समीकरण बना लेंगे। जो ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ है x प्लस वाई बराबर 24, समीकरण 1 हो गया। अब हमें n/2 इसको करेंगे, n/2 जब करेंगे बच्चों लोग तो 100 है योग दिया हुआ, योग कितना दिया हुआ है 100/2 करेंगे, ये हो जाएगा 50। अब कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा बच्चों लोग, ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, तो बच्चों हमारा हो जाएगा 50। अब 50 के नजदीक घेरेंगे, तो 50 के नजदीक कौन सा है बच्चों 56 है, हम 56 वाले को क्या कर देंगे घेर देंगे, हम 56 वाले को घेर देंगे, 50 से ज्यादा क्या है 56 है, नजदीक 56 वाले को घेर देंगे, और यहाँ पर ये 56 वाला क्या हो गया माध्यिका हो गया, माध्यिका वर्ग का हो गया। अब यहाँ पर बच्चों लोग हम इसमें सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पर हो गया। अब हमें एल बराबर लिखेंगे, एल बराबर हो माध्यिका वर्ग के निचली सीमा, तो निचली सीमा जो घेरा हुआ है 500 हो जाएगा, 500 हो गया। अब बच्चों एल हो गया, आपको इसमें CF संचयी बराबरता के ठीक ऊपर वाले, तो 36 प्लस संचयी बराबरता ये हो गया, संचयी बराबरता के ऊपर कौन है 36 प्लस x हो गया। अब हम बराबरता लिखेंगे बच्चों लोग, बराबरता कितना हो जाएगा, बराबरता यहाँ पर लिख दी, बराबरता क्या हो जाएगा, बराबरता आपको बच्चों हो जाएगा, बराबरता f हो जाएगा, संचयी बराबरता के संचयी क्या कहते हैं माध्यिका वर्ग के बराबरता तो 20 है, तो 20 हो जाएगा। चलिए h हो जाएगा माध्यिका वर्ग की लंबाई, तो 500 से 600 तक कितनी की लंबाई है 500 कितना है बच्चों लोग 600, 500 से 600 की लंबाई 100 नहीं है बच्चों आपका भी। और इसमें दिया हुआ है क्या चीज माध्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है माध्यक दिया हुआ है 525, ये इतना हम लोग लिख लेंगे। यहाँ तक लिखने में किसी को डाउट है, अगर यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो आगे आपको आसानी से बन जाएगा कोई 5 नंबर, बहुत आसान है, दिखने से बहुत आसान लगता है। आप फार्मूला लगाएंगे तो माध्यक बराबर फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा एल प्लस n/2 माइनस CF/H गुने H हो जाएगा, ठीक है। अब मान रखते हैं, मान रखिए, मान रखेंगे बच्चों, तो मान इसमें हम रखेंगे तो एल की माध्य कितना दिया हुआ है बच्चों, सवाल में दिया है 525, कितना दिया 525 दिया हुआ है 500। एल का जो मान है बच्चों, एल की मान हम 500 दिया और 500 निकाले बच्चों, n/2 का मान है यहाँ पर कितना है n/2 का मान है 50, तो डायरेक्ट 50 लिख देंगे। और CF का मान जो है वो CF का मान है 36 प्लस x, तो माइनस से गुना हो जाएगा तो 36 यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस x है, इतना है बच्चों लोग। माइनस से जब गुना होगा इसमें आप आइए, और f की मान जो दिया है f की मान 20 दिया हुआ है, गुने h 100 दिया हुआ है। आइए बच्चों एक लाइन आगे बढ़ते हैं, और 525 500 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर। बच्चों यहाँ 50 में से 36 घटेगा, बचेगा कितना 36 जब घटेगा तो बच्चों बचेगा 14, प्लस में ज्यादा है और माइनस से गुना होगा तो माइनस 100 हो जाएगा बट्टा 20 हो जाएगा, गुने बच्चों 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और इसमें गुना हो जाएगा। आइए एक लाइन बढ़ाते हैं बच्चों लोग, ये 525 में से 525 में से 500 घटेगा, ये बचेगा 25 और ये हो जाएगा 5 से गुना होगा तो 14 पंचे 70 अब माइनस 5x
हो जाएगा। चलिए 5x को इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 70 और इस 25 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5x बराबर 70 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 70 में से 20 घटेगा तो 45 बचेगा। और बच्चों लोग ये 9 बचे x बराबर, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 9, 9 मरतबे कट जाएगा। बच्चों हमारा x की मान आ गया, कोई दिक्कत है? आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर रोक सकते हैं, वो 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको हर हाल में पूछे जाते हैं। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पर x की मान 9 है। अब हम समीकरण 1 में क्या चीज में बच्चों लोग, समीकरण 1 में आइए हम यहीं पर रख देते हैं बच्चों। समीकरण 1 में x की मान रखने पर, समीकरण 1 में x की मान रखने पर, क्या चीज की मान रखने पर बच्चों, x की मान रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 24, या देख लीजिए बच्चों यह है समीकरण 1, ठीक। x प्लस वाई, तो x की मान जो है बच्चों कितना है 9 आया है और प्लस वाई बराबर 24, तो y बराबर 24, इस साइड का माइनस प्लस में 9 उस साइड जाएगा तो माइनस में, इसलिए y बराबर बच्चों लोग 24 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों लोग, 24 में से 9 घटाएंगे तो 5, अब 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो बच्चों यह आ गया y का मान। आपको बच्चों ये x की मान है और ये क्या है y की मान है। आया या नहीं, आप बहुत आसान है बच्चों। ये 5 मार्क्स में आपको कई बार पूछा गया और 5 मार्क्स में ये पूछेगा, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेगा या इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन बताए वो ऐसा पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है। आप यूं ही 7 नंबर बना सकते हैं बच्चों लोग। उम्मीद करते हैं यह माध्यिका आपको समझ में आएगा। सांख्यिकी चैप्टर खत्म हो गया। इससे पहले पार्ट 1 था, पार्ट 2 है, पार्ट 3 ये था बच्चों लोग। आप तीनों पार्ट समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए